दोस्तों, आलोक पांडे के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उन्नाव में जो है एक योग प्रशिक्षक की जो है भर्ती आई हुई है। योग प्रशिक्षक पुरुष के लिए आई है 5 और योग प्रशिक्षक महिला के लिए आई है 3, यानी कुल टोटल वैकेंसियों की संख्या हो गई 8। ठीक, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक अर्हता क्या है। अगर किसी के पास BNYS है तो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास BA या BSc है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास PG डिप्लोमा इन योगा है वो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी के पास योग सर्टिफिकेशन बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जो है योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर प्रमाण पत्र है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ये हुआ आपका क्वालिफिकेशन, लेकिन इनके साथ साथ आपको कम से कम 1 साल का जो है अनुभव चाहिए। और अगर PG डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव चाहिए। मतलब अगर आपके पास BNYS है तो कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास BA BSc और योग सर्टिफिकेट मतलब योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र है तो आपको कितना अनुभव चाहिए? 1 साल का। लेकिन अगर आपके पास PG डिप्लोमा यानी ये है PG डिप्लोमा है तो आपको अनुभव कितना चाहिए? 2 साल का। ये हुई इसकी क्वालिफिकेशन। अब हम इसका देख लेते हैं कि सैलरी क्या होगी। आप पहली बात तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पे है, तो आप और संविदा आपका 1 साल का रहेगा, जिसमें प्रति माह आपको 8,000 रुपए जो है एक मुफ्त दिए जाएंगे। और अगर महिला हैं आप तो आपको 5,000 रुपए मंथली दिए जाएंगे। उसके बाद से जो है इसकी अंतिम तिथि जो है इसको अप्लाई करने की 5/10/2024 यानी 5 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे तक ही जो है आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर क्या सकते हैं? आपका ऑफलाइन फॉर्म जो है इनका जो एड्रेस है वहां पे पहुंच जाना चाहिए। कब तक? 5/10/2024 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद से जो है आपका जो है 1 मिनट आपका आवेदन पत्र जो भेजने हैं वो भेजने हैं कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी उन्नाव 141 दरोगा बाग सिविल लाइंस उन्नाव में आपका जो है ये आपका एड्रेस होगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सारे प्रमाण पत्रों के साथ जो है भेजने होंगे। ठीक है, और आपको ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है। यहाँ पे हिंदी के नाम, इंग्लिश के नाम, हिंदी और इंग्लिश में नाम भरने, पिताजी का नाम भरना है, अस्थाई पता लिखना अस्थाई। उसके बाद पत्र व्यवहार का मतलब आप अपना एडमिट कार्ड कहाँ चाहते हैं वो पता आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जन्म तिथि लिखेंगे और 30/11/2024 समझिएगा इसको, 30/11/2020 ना समझिएगा, 30/11/2024 को आपकी आयु कितनी है ये यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा, फिर ईमेल आईडी, फिर राष्ट्रीयता, फिर आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद आपका जो सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखने मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर UG PG, उसके बाद डिप्लोमा किए हैं क्या किए हैं, या UG या PG जो भी किए किसमें किए, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद से अनुभव जो है आपका जो अनुभव कितना 1 साल का 2 साल का जो मांगा हुआ है यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेवा योजना कार्यालय में अगर आप पंजीकृत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर पंजीकृत है तो पंजीकरण संख्या डाल के फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना नाम लिख के संलग्न दस्तावेजों की संख्या, उन दस्तावेजों का नाम यहाँ पे लिख के यहाँ पे अपने साइन, अपना नाम, स्थान और दिनांक डाल के साइन करके, और सारे जितने फॉर्म है आपके जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है उसको जो है सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद जो है इसको आपको सेंड करना है। सेंड किससे करना है? स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको इसको भेजना है। तो यही रही योग की वैकेंसी। और हाँ, योग की वैकेंसी रिलेटेड और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।